यूनिट 2 काइनेमैटिक्स। इस यूनिट तो ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ बोर्ड के पेपर ਵਿੱਚ डायरेक्टली 5 मार्क्स का क्वेश्चन आंदा ਹੁੰਦਾ है सर जी ਇੰਨੀ इंपॉर्टेंट यूनिट है। बिल्कुल सही सुना, सीधा 5 मार्क्स का क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ यूनिट 2 काइनेमैटिक्स ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, चाहे वो सितंबर पेपर है, चाहे वो थोड़ा फाइनल पेपर है, चाहे वो कोई भी पेपर होगा। बाय मंथली स्ट्रीज है, 5 नंबर का क्वेश्चन आना है तो इस यूनिट तो आना है। सब तो पहले दोबारा तो नमस्ते सत श्री अकाल सारे विद्यार्थियों ने, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਚੈਨਲ PSC ਐਮੀਨੈਂਸ हब के उत्ते। भाई 11वीं वाले दोबारा वापस आ चुके हो, सही जगह पे पहुंच गए। हुण देखो जिन्होंने नहीं पता, मैं दोबारा एक इंट्रो दे देना। मेरा नाम जशन है एंड मैं तुहानू फिजिक्स पढ़ा रहा, बस इन्ना ही दसूंगा। यूनिट 1 का लेक्चर देख के आओ जो मेरे बारे होर जानना है। यूनिट 1 का लेक्चर जा चुका है, बहुत मतलब बच्चे ने देख लिया एंड बहुत वधिया लग गया। हुण आपां यूनिट 2 स्टार्ट करांगे जो कि काइनेमैटिक्स है। इस तो पहले अटेंडेंस लगवाओ यार। तुसीं 11वीं वाले समझते क्यों नहीं? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ है जो जिन्होंने 12वीं ਵਿੱਚ है जो प्रेजेंटली, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं एक बार बोलदा कि भाई अटेंडेंस लगाओ तो सारे बच्चे अटेंडेंस लगवा देंगे हैं। पर तुसीं 11वीं वाले व्यू 600 आ गया वीडियो ते पहली ते अटेंडेंस 10 या 12 बच्चों की, बाकी बच्चे कर की रहे हो, अटेंडेंस लगवानी नहीं आती। अटेंडेंस किवें लगवानी है? बस अपना नाम लिखो ते प्रेजेंट लिखो, बस इन्ना करना है। अटेंडेंस किवें लगवानी है? नाम लिखो ते प्रेजेंट लिखो, फाइनल। बस इन्ना काम नहीं हुंदा। 11वीं वाले कर लो ना, थोड़े एक्टिव बनो। फिजिक्स दे विच आपां टॉप करके जाना है। हुण आपां स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 काइनेमैटिक्स नूं, जिहदे अंडर अपने कोल 3 चैप्टर्स आउंदे ने, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, तो इन्हां चैप्टर्स दा आए मान लो यार मैं यूनिट 2 ना सारा नहीं पढ़ांदा। यूनिट 2 में सारी नहीं पढ़ा रहा है सर जी, फिर फायदा की इहनूं देखण दा? अरे फायदा दसदा ना, मैं यूनिट 2 दे तुहानूं कुछ टॉपिक्स इहो ਜਿਹੇ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रहा। इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, 90% यूनिट 2 मैं सारा करा दूंगा, 10% मैं छड़ रहा। 10% नो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, तुम स्कूल्स विच भी पढ़ी होगी एंड उत्थों क्वेश्चन भी नहीं आता। ठीक है, तो छड़ता। सब तो पहली चीज आती है अपने को यूनिट 2 दे विच मोशन। वट इज मोशन? तुहाडे सारे दे अकॉर्डिंग मोशन की हुंदा बई? सर जी असीं तुर रहे हैं, ये मोशन है। अरे बिल्कुल सही। मार्कर अगे जा रहे, ये भी मोशन है, बिल्कुल सही। कुछ कॉमन चीज देखी, कॉमन की है? मैं तुर रहा तो तुसीं एक चीज ऑब्जर्व कर लियो। जिवें मान लो ऑब्जर्व की कीता बोर्ड नूं, आपां बोर्ड ले लिया, तुसीं मेरी पोजीशन तुसीं पता किवें कीता मैं तुर रहा? क्योंकि तुसीं पहला मैं आ पी कोल खड़ा सी, फिर मैं इस टी कोल आया, आ पी तो जाके मैं हुण टी ते आया। पहला मेरी पोजीशन की सीगी? आ वाली पी। हुण मेरी पोजीशन तुरन तो बाद यानी कि हुण मेरी पोजीशन बदल के की होगी? आ टी। तो हुण तुहानूं ये गल पता लग गई कि मैं इस पी तो इस टी ते आया, यानी कि मेरी पोजीशन पहला पी ते सी, हुण मेरी करंट पोजीशन कित्थे? टी ते। तो आपां मोशन की है? जदों किसी ऑब्जेक्ट दी पोजीशन बदलदी है उहनूं मोशन बोलदे है सर जी, इन्ना ईजी। बिल्कुल, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। एक ऑब्जेक्ट उदों मोशन विच हुंदा है जदों ओदी पोजीशन बदलदी है टाइम दे नाल। पोजीशन तो समझदे हो ना, पहला मेरी पोजीशन आ वाली पी सी, हुण मेरी पोजीशन की है आ वाली टी, तो मेरी पोजीशन टाइम दे नाल बदल रही है, इट मीनस मैं मोशन विच आ। हुण रेस्ट, रेस्ट की हुंदा है? इहदा पुट्ठा, यानी कि जदों कोई चीज किसी चीज की पोजीशन नहीं बदलेगी, जदों किसी चीज की पोजीशन नहीं बदलती उस चीज नूं आपां की कहांगे? रेस्ट विच है। चलो भी अगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जांदे, आपां चेक कर लैंदे हां। रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट। सर रिलेटिव की हुंदा? इहदा मतलब दसो। रिलेटिव का मतलब है कि रेस्ट ते मोशन नजरिए की खेड है, नजरिए की खेड है। अरे मेरी पंजाबी वीक है, जे मैं पंजाबी गलत लिख रहा तो समझो, मेरा फ्लो नूं समझो। तो मतलब मेरा कहण दा भाव आए है, तुसीं सारे बस च बैठ गए, बस विच बैठ गए, सीट उत्ते बैठे हो, तुसीं सीट उत्ते बैठ गए बस दे विच। हुण तुहाडे लई तुसीं की हो? रेस्ट विच हो। तुस मेरे लिए हुण मैं ते मान लो मैं आ ते तुहाडे कोई भी मेरे नाल है, सपोज करो चलो मैं दसदा अपनी टीम बारे दसदा। मेरे पेड बैच विच असीं 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं इस टाइम। मेरे कोल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो तुहाडे सैकेंड टीचर जो सैकेंड सर है वो इंग्लिश एंड पंजाबी पढ़ा रहे हैं। मान लो असीं दोनों टीचर्स बस विच बैठ गए, बस विच बैठ गए। हुण तुहाडे आ सर लई भी मैं रेस्ट विच आ, मेरे लिए तुहाडे सर रेस्ट विच है। मान लो तुसीं बस दे बाहर खड़े हो, तुसीं बस दे बाहर खड़े हो, बस चल रही है, बस की है आ सी तुहाडी बस ये मूव कर रही है, यानी कि तुर रही है। तो हुण तुसीं इहदे अंदर मैं भी बैठा, तुहाडे दूजे सर भी बैठे, हुण असीं एक दूजे लई तां की हां? रेस्ट विच आ। मैं भी रेस्ट विच आ, वो भी रेस्ट विच आ। क्यों? क्योंकि साडी किहड़े बस दे विच तां हुण रेस्ट च ही होवोगे, जे बैठे हो तां रेस्ट विच आ। पर तुसीं बाहर सी, तुसीं आ खड़े, तुसीं आ बाहर खड़े, तुसीं आ चलदी हुई बस नूं देखिया ते तुसीं देखिया आ की? इहदे जशन सर बैठे, जशन सर दे नाल दूजे सर बैठे।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਸ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਸ਼ਨ ਸਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਰ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸ ਤਾਂ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਸਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੈਸਟ ਤੇ ਮੋਸ਼ਨ ਕਾਦੀ ਖੇਡ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਐਬਸੋਲੂਟ ਦੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੱਸ ਤੁਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਤੇ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਰ ਹੈ, ਮਾਰਕਰ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਮਾਰਕਰ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਗਾ ਆਹ ਬੋਰਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੋਰਡ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਾਰਕਰ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਏ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਰਕਰ ਨੇ ਆਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੀਡ ਬੋਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਖੜਾ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਖੜਾ। ਤਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਬਈ? ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਐਂਡ WhatsApp ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ WhatsApp ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 11ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ WhatsApp ਚੈਨਲ ਅਲੱਗ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, 12ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਆਪੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ WhatsApp ਚੈਨਲ 'ਚ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਿਓ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਵੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ WhatsApp ਚੈਨਲ 'ਚ, ਚਾਹੇ 100 ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜੇ, ਚਾਹੇ 1000 ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨੋਟਸ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਲਿੰਕ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਬਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕੰਟੈਂਟ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਿੱਪ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਸਪੀਡ। ਤਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੋਨੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕੋ ਦਮ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਪੁੱਛੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਪੀਡ ਪੁੱਛੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪੀਡ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਸਪੀਡ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ? ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਸਪੀਡ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਪੀਡ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਸਪੀਡ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਪੀਡ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਨਸਟੈਂਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸਪੀਡ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੀਡ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੀ, that is known as instantaneous speed। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਟ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਨਸਟੈਂਟ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਨਾ, rate of change of time, rate of change of momentum, rate of change of velocity, rate of change of speed, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, हाँ,
ठीक है ठीक है ठीक है। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਰੇਟ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਸਪੀਡ, ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਰੇਟ ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨੀਚੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਉੱਪਰ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। एक्सेलरेशन की हुंदी है, एक्सेलरेशन की हुंदी है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ दा मतलब की हुंदा है टाइम, किसी विच कितना टाइम लग रहा है। चेंज ऑफ वेलोसिटी अपना कहाँ च आ गया, न्यूमिनेटर च। यानी कि एक्सेलरेशन कड्ढन दा फार्मूला की है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है जी, समझ आया। नोट्स वगैरह टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप च मिलेंगे, ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन च है। हुण आपां चलदे अपना अगला टॉपिक है यूनीफॉर्म एंड नॉन यूनीफॉर्म स्पीड करनी। नेक्स्ट अपने को आउंदा है यूनीफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनीफॉर्म मोशन। यूनीफॉर्म मोशन की हुंदा है जदों कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दे विच कवर करे। जदों कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दे विच कवर करे, उस चीज नूं बोलोगे यूनीफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है ए जो पहले 2 सेकंड्स विच 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही सी, अगले 2 सेकंड च भी उन्हें 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, अगले 2 सेकंड च भी उन्हें 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, अगले 2 सेकंड च भी उन्हें 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दे विच कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उस चीज़ नूं की बोलोगे तुसी, यूनीफॉर्म मोशन बोलांगे। जदों कोई बॉडी इक्वल टाइम दे विच इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस, हुण जरूरी नहीं है कि 2 सेकंड च बॉडी 2-2 मीटर ही कवर करे। हो सकता है पहले 2 सेकंड च बॉडी ने 4 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, फिर उन्होंने अगले 2 सेकंड च भी कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 4 मीटर, अगले च भी 4 मीटर, अगले च भी 4 मीटर। हुण ए च भी की हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है तो डिस्टेंस भी की है, इक्वल है। तो केड़ा मोशन है, यूनीफॉर्म मोशन है। केड़ा मोशन है, यूनीफॉर्म मोशन है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं मोशन इज सेड टू बी यूनीफॉर्म इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हुण नॉन यूनीफॉर्म, जदों कोई बॉडी, मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनीफॉर्म इफ a body covers unequal distance, body covers unequal distance in equal interval of time। मान लो पहले 2 सेकंड विच बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर, अगले 2 सेकंड च बॉडी कवर कर रही है 5 मीटर, अगले 2 सेकंड च बॉडी कवर कर रही है 1 मीटर, अगले 2 सेकंड च बॉडी कवर कर रही है 4 मीटर। तो देखो टाइम तो सेम ही रहूगा, दोनों विच टाइम तो सेम ही है, पर डिस्टेंस पहला उन्हें 2 मीटर कर लिया, फिर उन्हें 5 कर लिया, फिर 1 कर लिया, 1 4 कर लिया। यानी कि डिस्टेंस की है सारे इंटरवल्स से अनइक्वल है। तो केड़ा मोशन है, नॉन यूनीफॉर्म है। हुण मैंने सारे जने पहले आए दसो, मान लो पहले 10 सेकंड च कोई बॉडी है जो कि 3 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, अगले 10 सेकंड च उन्हें कवर किया 2 मीटर का, अगले 10 सेकंड च उन्हें कवर किया 5 मीटर का। हुण मैंने सारे जने कमेंटा च हुणे ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਾ ਨਾ YouTube ਵਿੱਚ, ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਨਸਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਆਏ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ 3 ਮੀਟਰ, 10 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ 2 ਮੀਟਰ, 10 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ 5 ਮੀਟਰ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, कि नॉन यूनिफॉर्म है। जल्दी सारे जने कमेंट करो, चलो चलो हुणे कमेंट करो आंसर। ठीक है, हुणे गल सुन लो, बहुत जरूरी गल है, हुणे दस दिना। मैं ना तुहानूं सारिआं नूं पता होएगा, तुहाडे सीनियर्स जो कि इस वक्त 12वीं विच है, उन्हां नूं 2 तरीके तो पढ़ा रहा। एक पेड बैच विच असीं थोड़े जे पैसे लेके पढ़ाने, उहदे विच आए नहीं है कि बहुत पैसे ले ले, नहीं नहीं, पेड बैच बहुत सस्ता हुंदा है। साडा पेड बैच तां 11वीं 12वीं वालिआं दा दसदा तां 1500 रुपए का पेड बैच है, नॉन मैडिकल वालिआं दा, ते मैडिकल वालिआं दा भी 1400 का। उहदे विच असीं सिर्फ एक बार पूरे साल दी फीस एक बार, सिर्फ एक बार है 1400 रुपया भरना है एक बार, ते सारा साल तुहानूं सारा सिलेबस, सारी मैडिकल नॉन मैडिकल सिलेबस असीं पूरा करा रहे हैं। तां तुहाडा भी मैं सोचिआ कि मैनूं ना कुछ सीरीयसली पढ़ना चाहते 11वीं क्लास, जिन्होंने सच्ची टॉप करना है 11वीं क्लास, पूरा वधिया पढ़ना है, तो उन्हां वास्ते मेरी टीम एक पेड बैच लॉन्च करन वाली है 11वीं वालिआं दा भी, जून विच होगा। ते हुण सर जी तुसीं आखोगे साडा पेड बैच मतलब उहदे विच असीं सारे चैप्टर्स, सारी फिजिक्स, सारी केमिस्ट्री एंड सारी इंग्लिश, हले तक 3 सब्जेक्ट सोचे कवर करावांगे। मैं पढ़ा रहा हूँगा, तुहाडी सेकंड फैकल्टी पढ़ा रही होएगी, ते पूरा वधिया पढ़ा रहे होवांगे। हुण मैनूं सारे जने
टेंशन ना लो, बहुत सस्ता होगा, ऐ फील होगा कि ट्यूशन में पढ़ रहे हो। मैं तुहानू एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मैनू ऐ भी पता है तुहाडे स्कूलों च पेपर किवें दा बन के आऊगा। मैं तुहानू गारंटी दे रहा, जिहड़े बच्चे ने मेरे तो पेड बैच लैके पढ़ लिया सही तो वो टॉप करके जाएगा। तो हुण मैनू सारे जने कमेंट कर दो जिहड़े सीरीयसली क्लास 11th नू पढ़ना चाहते हैं पेड बैच, कमेंट करना है जस्ट पेड बैच, क्योंकि मेरी जी टीम है वो ना एक डाटा लै रही है, वो डाटा कलैक्ट करेगी कि किन्ने बच्चे पेड बैच विच जुड़ना चाहते हैं। जिन्ने ज्यादा कमेंट्स आते रहेंगे पेड बैच उन्ना जल्दी लॉन्च कर देंगे। तो सारे जने कमेंट करेंगे पेड बैच, जो बैच खरीदना चाहते हैं सब्जेक्ट्स में दसते फिजिक्स केमिस्ट्री एंड वो पढ़ाऊंगा इंग्लिश, ठीक है, बहुत वधिया होने वाला है। हुण आपां चलदे अपनी नेक्स्ट क्लिप करनी, कमेंट करना है इस क्वेश्चन का आंसर, ते पेड बैच वाले ने भी दसना कि पेड बैच कड्डीए कि ना कड्डीए। नेक्स्ट टॉपिक अपना पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये पाथ लेंथ की हुंदी है, टोटल डिस्टेंस एक्चुअली कवर्ड बाय अ बॉडी इज नोन एज पाथ लेंथ। टोटल डिस्टेंस एक्चुअली कवर्ड बाय अ बॉडी इज नोन एज पाथ लेंथ। फॉर एग्जाम्पल इनू ना मैं तुहाडे सीनियर्स नू भी इस एग्जाम्पल दा पढ़ाया सी, तुहानू भी आई। मान लो कोई मुंडा गा, कल मान लो मुंडा है, मुंडिया की गल कर रहा मैं, आ ए पॉइंट है, ए उन्हों का घर है, ए पॉइंट तो घर है, बी पॉइंट ते उनका स्कूल है, ठीक है। एक मुंडा है जिंदा घर ए पॉइंट ते बी पॉइंट ते स्कूल है। तो मुंडा किवें घर तो स्कूल पता किवें जाऊगा, कदे इधर भाग गया, इधर भाग गया, आए भाग गया, उवें भाग गया, आए भाग गया, उवें भाग गया, आए भाग गया, फिर स्कूल वड़िया। पर एक कुड़ी किवें जाऊगी स्कूल? मान लो ए पॉइंट ते कुड़ी दा घर है ते बी पॉइंट ते स्कूल है। हुण कुड़ी किवें जांदी है? कुड़ी सीधा स्कूल तो सीधा घरे। मुंडा किवें जांदा है? कदे इधर भाग गया कुलचा खान जी, कदे इत्थे आदे दोस्त नूं मिलन भाग गया जी, कदे इत्थे उनदा चाचा खड़ा है जी, इत्थे ओहदे ताए ने मिलना है जी, इत्थे ओहनूं कुलचे खाण दी हो जांदी है, इत्थे ओहने जूस पीना हुंदा है जी, इत्थे ओहने पैटियां खाणियां ने जी, इत्थे ओहने ऐ करना है, मसा स्कूल वड़दे। तां हुण जिहड़ा तां देखो पाथ लेंथ की है कि मुंडे ने सारा डिस्टेंस जिन्ना टेढ़ा मेढ़ा मुंडा जिन्ना भी है, ये सारा डिस्टेंस जिन्ना भी वो कवर करूगा उस चीज नूं तां बोलांगे पाथ लेंथ। उस चीज नूं की बोलांगे पाथ लेंथ। किन्ना डिस्टेंस, चाहे वो अपने ताए कोल गया, चाचे कोल गया, पैटी खान गया, कुलचा खान गया, कोल्ड ड्रिंक पीन गया, कुछ भी करन गया, तो जिन्नियां दुकानां ते घूमिया या जिन्ना इन्हें सारा डिस्टेंस नूं जदों तुसीं ऐड करोगे, जिन्ना सारा रस्ते नूं जे आपां ऐड करांगे तो अपने कोल फाइनल रिजल्ट च की आएगा? पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट हुंदी शॉर्टेस्ट पॉइंट कि मुंडा आए भी तो ए तो बी जा सकदा सी, बी तो ए वापस आ सकदा सी, तां इहनूं बोलांगे डिस्प्लेसमेंट की है छोटा पाथ, शॉर्टकट। लॉन्ग कट हुंदा डिस्टेंस, शॉर्टकट हुंदा अपना डिस्प्लेसमेंट। कुड़ी की कवर कर रही है, कुड़ी ए तो बी गई, बी तो ए सीधा वापस आई, तो ए उनके लिए की है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट की है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, सब तो छोटा पाथ। अगे आंदा एवरेज स्पीड की हुंदी है किसी चीज की एवरेज स्पीड कढना, कि आपां सुनदे ना कि एवरेज कितना दिंदा जी तुहाडा मोटरसाइकिल, या एक मोटरसाइकिल की एवरेज स्पीड कितनी होएगी, वो किवें कैलकुलेट करोगे? इहदा फार्मूला हुंदा है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सिंपल। एवरेज स्पीड कटन का फार्मूला की है? कितना डिस्टेंस तुसी टोटल कवर किया है ते किन्ने टाइम विच किया है, इनके थ्रू तुसी की कढ लोगे? अपनी एवरेज स्पीड कढ लोगे। फिर सर जी एवरेज वेलोसिटी किवें निकलूगी? एवरेज वेलोसिटी निकलेगी टोटल डिस्प्लेसमेंट तो, क्योंकि अपने को वेलोसिटी ते डिस्प्लेसमेंट विच रिलेशन हुंदा है ते स्पीड ते डिस्टेंस विच हुंदा है, तो एवरेज वेलोसिटी किवें निकलेगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम तो। ठीक है सर जी, एक डिफरेंस आ जाता हुंदा है डिस्टेंस ते डिस्प्लेसमेंट दा। जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है। डिस्टेंस कदे भी जीरो या फिर नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है ते नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, डिस्टेंस की है शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय बॉडी, डिस्प्लेसमेंट की है डिस्टेंस की है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट की है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी। ये 3 नंबर दे विच या 2 नंबर विच डिफरेंस आ जाता हुंदा है, तो 3 पॉइंट मैंने लिखा ते। चौथा लिख लो एक होर कि जो डिस्टेंस है वो अपनी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब स्केलर तो पता है भाई सबनों की हुंदा है कि नहीं पता, कि जिदे कोल सिर्फ मैग्नीट्यूड होवे, डायरेक्शन ना होवे। मैग्नीट्यूड मतलब 2 किलो टमाटर, तो 2 किलो की है मैग्नीट्यूड। 5 कॉपियां, 5 की है मैग्नीट्यूड। ठीक है, 10 कमरे,
10 की है मैग्नीट्यूड, यानी कि कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੋਵੇ, डायरेक्शन ना ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੀ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ डायरेक्शन ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। समझ गए? नोट्स वगैरह ਤੁਹਾਨੂੰ उससे टेलीग्राम। नेक्स्ट टॉपिक अपने को आउंदा गा इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि ਆਪਾਂ क्लास 9 ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। सर जी क्लास 9 ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ v = u + at। ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੁਗਲਾ ਕੁਛ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਵੀ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਨੇ। ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਐਸਸੀਬੀ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ s = ut + ½ at²। ठीक है सर जी। थर्ड इक्वेशन दस दो सर जी। थर्ड इक्वेशन है v² - u² बराबर है 2as। ਹੁਣ ਸਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ v u a t s ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ u ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। u ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ u ਕੀ ਹੈ, u ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਪ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੇ ਉਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਜੀ v ਕੀ ਹੈ, v ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। v ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੁਛ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਤਾਂ v ਕੀ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਿਪ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀ। s ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰਡ। s ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰਡ, ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਇਆ। t ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ। t ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। a ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। a ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅ ਕਾਰ ਸਟਾਰਟਸ ਫਰੋਮ ਰੈਸਟ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵਿਚ ਇਜ਼ u = 0 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਮਤਲਬ ਕਾਰ ਰੈਸਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, 0 ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਐਕਸਲਰੇਟਸ यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड। एक्सलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, फाइनल वेलोसिटी कढनी है ते डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो सब तो पहला न्यूमेरिकल करने का एक तरीका हुंदा जो कि मैं तुहानूं अज सिखा रहा ते लास्ट टाइम सिखाऊंगा, सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब तो पहला तो सोल्यूशन विच लिखो गिवन। आपां नूं गिवन की है, सब तो पहला तो आपां नूं एक u दित्ती हुई है 0 मीटर पर सेकेंड। फिर मैंने अगे क्वेश्चन पढ़िया तो मैंने एक्सलरेशन दिख गई, एक्सलरेशन दिखी मैंने 2 मीटर पर सेकेंड। फिर मैं अगे क्वेश्चन पढ़िया, मैंने टाइम दिख गया जो कि है 10 सेकेंड। फिर मैंने फाइंड की करना है, एक तो मैंने फाइनल वेलोसिटी कढ़नी है, एक मैंने कढ़ना है डिस्टेंस। हुण देखो किहड़ी इक्वेशन ऑफ मोशन लाइए जिस आ 3 चीज़ां होण ते चौथी चीज़ निकल जे। ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਲਗਾਈਏ ਕਿ ਆ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਚੌਥੀ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ v = u + at। ਆਪਣੇ ਕੋਲ u ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ? ਚਲੋ ਦੂਜੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ u ਵੀ ਹੈ, t ਵੀ ਹੈ, a ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਜੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, v ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ s ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ, v = u + at।
फाइनल वेलोसिटी आपां कड्ढनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन तुहाडी t है 2 है, टाइम तुहाडा 10 सेकंड है, तो अपने को फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। हुण तो चाहे तुसी आ वाली लगा लो चाहे आ लगा लो, इक्को ही गल है। मैं थर्ड इक्वेशन लगा रहा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर है 2as दे। इनिशियल वेलोसिटी तुहाडी 20 मीटर, 20 का स्क्वायर हो गया, आ तो कैंसल क्योंकि 0 सी। 2 इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू डिस्टेंस s, 20 का स्क्वायर होगा 400 अपॉन 4 बराबर है s। तो s कितना आ रहा है, s कितना आ रहा है 100 मीटर, s कितना आ रहा है तुहाडा 100 मीटर। देखो समझ आया, देखो ईजी है ना, कितना ईजी न्यूमेरिकल है। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आउंदे इस चैप्टर चो कि तुहानू डायरैक्टली बस इक्वेशन ऑफ मोशंस पता होण, u पता होए, v पता होए, s पता होए, t पता होए, a पता होए, इस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा। जो कोई चीज रेस्ट तो जा रही है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन गिवन सी, टाइम गिवन सी, मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, उतो फाइनल वेलोसिटी कड्डी, देन मैंने वो फाइनल वेलोसिटी की हेल्प तो डिस्टेंस कढ लिया एंड दोनों का अपना आंसर सही है। हुण आपां चलदे अपना नैक्सट टॉपिक कन्नी। अगे ना अपने को न्यूमेरिकल आ जाता हुंदा फ्री फॉल रिलेटेड। ये भी न्यूमेरिकल्स मैं बहुत देखे ने एग्जाम दे विच। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स दे विच की हुंदा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना तुहाने जिहड़ी एक्सलरेशन है, मतलब मान लो कोई चीज़ है मैंने सुटता तो हुण इहनूं नीचे धरती इहनूं अपने कन्नी खिंचूगी, जो कि धरती दे उत्ते एक फोर्स लगाऊगी जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स। सारिआं नूं छोटी जी बारे पता है ना, इहनूं मैं नीचे सुटता मार्कर नूं, ये थल्ले डिगूगा। ਇਹਦਾ कारण की है कि धरती ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ एक फोर्स लगा रही है जिन्हों ਆਪਾਂ ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो इस टाइप के केस ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ना ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲਾਓਗੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 9.8 ਲੈਣੀ है। दोबारा कोई भी चीज, चाहे मार्कर्स है, चाहे फोन है, चाहे बोर्ड है, चाहे कुछ भी चीज मैं सुट रहा तो नीचे डिगूगी, तो एक ओदी जिहड़ी एक्सेलरेशन है उस दौरान 9.8 रहिंदी है, फिक्स रखनी है, ठीक है। अ स्टोन फॉल्स फ्रीली फॉर 4 सेकंड। सब तो पहले तो भाई आप गिवन लिखांगे, टाइम दिता हुआ है 4 सेकंड, 4 सेकंड लिए फ्रीली फॉल कर रहे हैं। हुण देखो स्टोन फॉल्स फ्रीली फॉर 4 सेकंड, यानी कि स्टोन रेस्ट ते सी पहला था, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0 मीटर पर सेकंड। स्टोन की सी रेस्ट ते। फाइंड वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड, जमा मतलब टच करन तो पहला उनकी वेलोसिटी कितनी सी, यानी कि आप फाइंड की करना है v। हुण तुसीं सारे जने, हुण मैं तुहानूं फार्मूला दिना, वैसे तो फार्मूला हुंदा v इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है, ठीक है। हुण इस केस विच v तो उन्ना ही रहूगा, u 0 हो गया, a की जगह ते तुसी g लेना है, क्योंकि कोई भी चीज जब नीचे डिग रही है तो उस दौरान उसकी एक्सेलरेशन g नाल रिप्लेस हो जाती है। उस दौरान उसकी एक्सेलरेशन काहदे नाल रिप्लेस हो जाएगी, g नाल रिप्लेस हो जाएगी, ते t अपना टाइम है, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। तुसी इत्थे 10 मीटर, एक बार सौखी कैलकुलेशन वास्ते 10 ले लेना, वैसे तो तुहानूं गिवन होएगा कि 9.8 लेना है कि 10 लेना है, आंसर एक्यूरेट ही आएगा, पर मैं 10 ले रहा सौखी कैलकुलेशन लिए। टाइम 4 है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई 40 मीटर पर सेकंड। तो अपने को इस हिसाब नाल इक्वेशन ऑफ मोशंस नूं आपां जे फ्री फॉल यानी कि कोई चीज सुट रहे हो तो उन्हां लई इक्वेशन ऑफ मोशंस अपने को की आ जाणगियां, एक आएगी v इक्वल्स टू u प्लस gt, दूजी आएगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2gh। h की है हाइट, आ होगी थोड़ी हाइट, जे हाइट नूं मैं वर्टिकल की नाम है हॉरिजॉन्टल ले ला तो वो की बन जाता है डिस्टेंस। डिस्टेंस है ना, एक ही है हिसाब नाल, ये डिस्टेंस है तुहाडा, ये तुहाडा डिस्टेंस है, एक ही हॉरिजॉन्टल। जे मैं वर्टिकल लिख ला यानी कि ऐ उल्टा के लिखदा तो ये अपने को की चीज बन रही है, हाइट बन रही है। तो अपने को सेकंड इक्वेशन की आ गई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2gh। a नूं काहदे नाल रिप्लेस करना है g नाल, s नूं काहदे नाल रिप्लेस करना है h नाल, तो h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये भी 3 इक्वेशंस तुहानूं याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी की हुंदा वर्ड रिलेटिव, सब तो पहले तो वर्ड रिलेटिव, अगे तुसीं पढ़ोगे रिलेटिव डेंसिटी, अगे पढ़ोगे रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव का मतलब एक तो हुंदा नजरिया, दूसरा चीज हुंदा कंपेयर करना, किसी चीज नूं कंपेयर करना। मान लो कोई स्टूडेंट है, ठीक है, ਉਹਦੇ फिजिक्स के पेपर च 80 मार्क्स आए, दूजे ਦੇ 90 आए, तो मैं तुहानूं पुछां कि उन्हां दोनों दा विच किन्ने नंबरां दा फर्क है, तो तुसीं की करोगे 90 माइनस 80 यानी कि 10 नंबर का उन्होंने दोनों च फर्क है, तो उस चीज को बोलांगे रिलेटिव मार्क्स
यानी कि ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ when we compare two things it is known as relative ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ ਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਰ ਦੀ ਕਾਰ ठीक है जी पुलिस ते चोर है दोनों की कार है पुलिस की कार की मान लो वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड चोर की कार की वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड हुण सबनों पता है कि कुछ टाइम बाद जिहड़ा चोर है वो फड़िया जाऊगा क्यों क्योंकि पुलिस ते चोर डायरैक्शन सेम है इक्को ही डायरैक्शन च है ते पुलिस की वेलोसिटी ज़्यादा है तो अपन सबनों पता है कि वेलोसिटी ज़्यादा है तो पुलिस इहनूं फड़ ही लऊगी तो इस केस विच मैनूं ऐ दसो टाइम थोड़ा लगेगा कि वध लगेगा ऑफ कोर्स थोड़े टाइम लगेगा क्यों क्योंकि दोनों सेम डायरैक्शन च जा रहे तो बहुत घट टाइम विच पुलिस चोर नूं फड़ लेगी तो इस टाइप के केस विच तुसीं वेलोसिटीज़ नूं की करना हुंदा है ऐड करना हुंदा है क्यों सर जी वेलोसिटीज़ नूं ऐड थोड़ी करांगे माइनस करांगे क्यों क्योंकि अपन आंसर की चाहिए छोटा चाहिए क्या तो सर जी देखो सिंपल दोनों सेम डायरेक्शन से जा रहे हैं पुलिस चोर नूं फड़न वाली है पुलिस चोर नूं फड़न वाली है तो टाइम घट लगेगा ना टाइम घट लगेगा मतलब आपां ने सबट्रैक्ट करता दो चीज़ां नूं सबट्रैक्ट करके आंसर घट आंदा ना 90 मान लो एक बच्चे दे 90 मार्क्स सी दूजे दे 80 मार्क्स हुण इन्हां दोनों विच गैप घट दा ही है तो आपां माइनस करांगे तो 10 आ रहे जे मैं ऐड करूंगा तो अपने कोल 170 आ रहे हुण तुसीं खुद दसो 10 वड्डा है कि 170 वड्डा है ऑफ कोर्स 170 वड्डा है देखो हुण आप देखो यार आपां नूं हुण 170 वड्डा है यानी कि ऐड करके किसी भी चीज़ नूं आपां नूं आंसर वड्डा मिलदा सबट्रैक्ट करके आंसर छोटा मिलदा है हुण दोनों सेम डायरेक्शन च चोर ते पुलिस हुण ये पुलिस चोर नूं बहुत जल्दी फड़ूगी ना तो आपां ने करता सबट्रैक्ट करता क्यों क्योंकि आपां नूं आंसर की चाहिदा सीगा छोटा चाहिदा सी आंसर की चाहिदा सीगा छोटा चाहिदा सी तां एक चीज़ बन लो रिलेटिव वेलोसिटी जो सेम डायरेक्शन विच आवे उदों तुसीं दोनों वेलोसिटीज़ नूं सबट्रैक्ट करना है हुण मान लो बहुत वधिया केस समझाना है मान लो पुलिस की कार जा रही है इस डायरेक्शन च चोर की कार जा रही है इस डायरेक्शन च अरे सर जी आ किवें पॉसिबल है कि पुलिस इस डायरेक्शन च है चोर इस डायरेक्शन च यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन च है तो ये किवें पॉसिबल है मान लो पुलिस की कार की स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड इनकी भी 30 मीटर पर सेकंड हुण तुसीं खुद दसो कि पुलिस ते चोर एक दूजे नूं फड़ पाणगे पहली गल फड़नगे ही नहीं फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई रस्ता रुस्ता इधरों आए घूम के पुलिस ने फड़ लिया चोर ने इधरों घूम के किवें ना किवें मिल गए एक पॉइंट ते मान लैने सपोज तां हुण तुसीं दसो टाइम ज़्यादा लगेगा कि घट लगेगा ऑफ कोर्स सर जी टाइम ज़्यादा लगेगा क्यों क्योंकि जो आप मन भी रहे हैं कि वो घूम घम के मिल रहे हैं इत्थे इस पॉइंट पे तो उन्होंने टाइम वध लगेगा तो चुप करके वेलोसिटीज़ की हो जांदियां ने ऐड हो जांदियां ने किदे केस विच ऑपोजिट डायरेक्शन दे केस च किदे केस विच ऑपोजिट डायरेक्शन दे केस च क्यों क्योंकि अपन आंसर की चाहिदा हुंदागा वड्डा चाहिदा हुंदा है समझ गए रिलेटिव वेलोसिटीज़ का कंसैप्ट भी रिलेटिव वेलोसिटीज़ का मतलब कि जो सेम डायरेक्शन च है उदों टाइम घट लगेगा तो तुसीं वेलोसिटीज़ नूं सबट्रैक्ट करना है जे ऑपोजिट डायरेक्शन विच है तो तुसीं वेलोसिटीज़ नूं की करना है ऐड अप करना है क्योंकि टाइम की लगदा हुंदा है ज़्यादा लगदा हुंदा है आंसर क्या आएगा वड्डा आएगा क्लीयर हुण आपां चलदे अपने नेक्स्ट कंसैप्ट करनी नेक्स्ट टॉपिक अपने को आउंदा गा ग्राफिकल मैथड टू इक्वेशनस ऑफ मोशन नूं डिराइव करना मैं दस दिना पंजाब बोर्ड दे विच कल्ला ग्राफिकल मैथड है जे कोई बच्चा CBSE दा है तो उन्होंने कैलकुलस मैथड भी जो पंजाब बोर्ड च नहीं है तो कैलकुलस नहीं पढ़ा रहा मैं कल्ला ग्राफिकल पढ़ा रहा ग्राफिकल मैथड का एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का 101% मैं लिख के दे रहा वीडियो दे विच सितंबर पेपर च आएगा किसी भी स्कूल का सितंबर पेपर होए 12 सितंबर पेपर आ जाए यह क्वेश्चन 5 मार्क्स 101% आएगा 99% मैं ये भी गारंटी दे रहा तो फाइनल एग्जाम च भी आएगा सितंबर एग्जाम की गारंटी देती तो सर ने 99% फाइनल की देती होर दसो हुण करिए ग्राफिकल मैथड नूं डिराइव करने लई आपां नूं ना VT ग्राफ ड्रॉ करना पैना VT की है वेलोसिटी टाइम ग्राफ VT की है तुहाडा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ठीक है जी मान लो आ तुहाडी हैगी है वेलोसिटी ये तुहाडी है वेलोसिटी ऊपर नूं ते टाइम है तुहाडा नीचे नूं ठीक है मान लो कोई चीज़ है
जो u वेलोसिटी तो चली सी ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆ ਕੀ ਹੋਗੀ u ਹੋਗੀ ਉਹਦੀ वेलोसिटी ਤੇ ਆ ਕੀ ਹੋਦੀ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ फाइनल वेलोसिटी मेरी गल समझ रहे हो कोई ऑब्जेक्ट है जिन्हों मैं u वेलोसिटी तो ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया आ उनकी फाइनल वेलोसिटी बस हुण की करना इहनूं जोड़ दो सारे नूं ठीक है ए पॉइंट नूं o नाम दे दो इहनूं a नाम दे दो इहनूं b नाम दे दो इहनूं c नाम दे दो इहनूं d नाम दे दो इहनूं e नाम दे दो बस कुछ नहीं करना हुण तुसीं खुद देखो ओ ई यू डी ते वी सी ये सारे बराबर है ना ओ ई ए डी ते बी सी ये बराबर है ना ओ ई ग्राफ नूं देखो ए डी ते बी सी ये सारे बराबर ने ते कादे बराबर ने आए नूं केड़ी चीज है टाइम किवें है हॉरिजॉन्टल च है ते सारे कादे बराबर ने टाइम दे कादे बराबर ने टाइम दे हुण वर्टिकल पढ़ांगे ओ ओ ए ते ई डी ओ ए ते ई डी बराबर ने ओ ए ते ई डी बराबर ने पर कादे बराबर ने आ यू दे कादे बराबर ने आ यू दे ठीक है सर जी हुण ओ बी ते ई सी ओ बी ते ई सी ये कादे बराबर ने आ फाइनल वेलोसिटी दी ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ OE AD ਤੇ BC ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਪੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ OA ਤੇ ED ਇਹ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ OB ਤੇ EC ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ V ਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝ ਗਏ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ slope of velocity time graph gives acceleration सर जी स्लोप की हुंदा है किसी भी ट्रायंगल की स्लोप कड्डनी होवे किसी ट्रायंगल की जे आपां स्लोप कड्डांगे ना उस चीज़ नूं बोलना मतलब ऐ समझो जे तुहाडे कोल कोई VT दा ग्राफ है कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ते जे तुसीं उहदी स्लोप कड्डोगे तां इट मीनस तुसीं की कड्ड लई एक्सेलरेशन कड्ड लई सिंपल ऐ समझना कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जे तुसीं उहदी स्लोप कड्ड रहे हो तां तुहाडे कोल की आ जाएगी एक्सेलरेशन आएगी स्लोप दा मतलब तुहानूं मैथ विच समझ आएगा मैथ वाले बच्चों नूं समझ आएगा मेनली तां मैथ विच ते स्लोप कड्डदे किवें स्लोप कड्डण दा फार्मूला हुंदा है tan थीटा हुंदा है स्लोप कड्डण दा फार्मूला जिन्हों आप M नाल शो करते हैं मैंने एक गल बोली स्लोप किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो तुसीं स्लोप कड्ड रहे हो तुहाडे कोल एक्सेलरेशन आएगी स्लोप कड्डण दा फार्मूला की है tan थीटा जो कि तुसीं मैथ विच करोगे ठीक है हुण मान लो आ एंगल थीटा है आ वाला एंगल मान लो थीटा है tan थीटा कादे बराबर हुंदा है P अपॉन B परपेंडिकुलर की हो गया थीटा के सामने वाला हुंदा है परपेंडिकुलर आ हो गया तुहाडा बेस देखो भाई आपां स्लोप कड्डनी है VT ग्राफ दी जो कि हुंदी है tan थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर की है CD अपॉन बेस की है अपना AD ए देखो स्लोप VT ग्राफ दी की हुंदी है एक्सेलरेशन ओ की हुंदी है एक्सेलरेशन हुण CD की है आ छोटा जा CD की है छोटा हुण मेरे को CD की तो वैल्यू ही नहीं है कि मैनू कित्थे CD की वैल्यू दिख रही है नहीं सर जी CD वैल्यू नहीं दिख रही पर AD की वैल्यू दिख रही है हाँ जी सर जी AD की वैल्यू है टाइम ए बराबर है A दे हुण मैनू CD चाहिए CD वास्ते मैं की करदा आ पूरे वड्डे चों जिवें इस पूरे वड्डे चों आ छोटा माइनस करदा ते मेरे को CD आ जाएगा दोबारा इस पूरे वड्डे विचों जे मैं छोटा जा माइनस करदा मेरे को CD आ जाएगा ना मैं इस पूरे वड्डे चों पूरी वड्डी लाइन चों जे छोटी लाइन माइनस करदा ते मेरे को CD आएगा ना तो ही करदे आ इस पूरे वड्डे नूं आपां की लिखता EC इस पूरे वड्डे नूं की लिखता EC चों आपां की घटाना है आ छोटा यानी कि ED ठीक है EC की है EC थोड़ी V है ED की है ED थोड़ी U है अपॉन टाइम बराबर है A दे हुण बस इन्हूं सॉल्व कर लो सिंपल सॉल्व किवें करांगे V माइनस U बराबर है T इधर डिवाइड च उधर जाके मल्टीप्लाई च AT दे हुण आ U इधर माइनस ते उधर जाके कादा हो जाएगा प्लस दा V इक्वल्स टू U प्लस AT तुहाडा डिराइव हो गया कितना ईजी है कोई औखा है इहदे विच 5 मार्क्स का आंदा हुंदा है जे ना समझ लग गया तो बहुत औखे होंगे पीछे जाओ चलो बैक जाके दोबारा सुनो जे नहीं समझ आया किसी नूं
5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ, ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ 5 ਨੰਬਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ s = ut plus half at square। ठीक है जी, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਗਾ ਸਲੋਪ, ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ vt ਗ੍ਰਾਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਆਫ vt ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਦੇਗਾ? ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਏਰੀਆ अंडर लिख लो, ऑफ लिख लो, ठीक है, कोई गल है। एरिया अंडर vt ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट यानी कि s। तो मैं बोल सकता हूं, देखो एरिया केड़ा केड़ा आ रहा है vt ग्राफ के अंदर? एक तो ट्रायंगल आ रहा है, एक तो ट्रायंगल का एरिया दिस रहा है मैनू, एक मैनू रेक्टेंगल का एरिया दिस रहा है vt ग्राफ च। की दिख रहा है मैंने इस डायग्राम से? एक ट्रायंगल एरिया दिख रहा है, एक रेक्टेंगल एरिया दिख रहा है। तो मैं बोल सकता एरिया ऑफ ट्रायंगल केड़ा ट्रायंगल? ACD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADE की है अपना रेक्टेंगल। ये कादे बराबर है? हुण देखो, एरिया वेलोसिटी ग्राफ का की दिंदा आपां नूं? डिस्प्लेसमेंट यानी कि s। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल का फार्मूला की हुंदा है? हाफ इनटू परपेंडिकुलर इनटू बेस, हाफ इनटू परपेंडिकुलर इनटू बेस। परपेंडिकुलर की है तुहाडा CD, बेस की है तुहाडा AD, ठीक है। हुण इस रेक्टेंगल पे गौर करो, इस रेक्टेंगल का फार्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ की अपनी OA, ब्रेथ की है तुहाडी OE, कादे बराबर है S दे। हुण कुछ नहीं करना, हुण वैल्यूज ही पुट करनी है। CD की है तुहाडा CD, अरे CD है आ। हुण CD तो मेरे को है ही नहीं। हुण मैनूं पहला की करना पैणागा? दोबारा दो चीज़ां लिख के दवां तुहानूं, नहीं तो तुसीं कंफ्यूज हो जाओगे। BC बराबर है AD बराबर है OE बराबर है टाइम, ठीक है। OA बराबर है ED दे बराबर है U दे, OB बराबर है EC दे बराबर है V दे, ठीक है। हुण देखो, अपने को CD का नहीं है, बट आप CD कटन का फार्मूला सबनों पता है कि इस बड़े विचों इस छोटे को सबट्रैक्ट कर दो, इस बड़ी लाइन चो इस छोटी लाइन को सबट्रैक्ट कर दिए, टाइम कर दिया। बड़ी लाइन की अपनी EC की है तुहाडा V, की है तुहाडा V, ते छोटी लाइन की ED की तुहाडा U, की तुहाडा U, ठीक है, इनटू AD की है AD आ पिया, AD है तुहाडा टाइम, प्लस OA की है तुहाडा U, OE की है OE है तुहाडा टाइम बराबर है S दे। हुण देखो इत्थे इस फार्मूले विच कित्थे V दिख रहा है तुहानूं? सारे जने दसो कि इस फार्मूले में कितने V दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो आप आए कर सकते जी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन कड्डी सी, जो कि सी V = U + AT, जो कि सी V = U + AT। इत्थों दी इस V की जगह पे, क्योंकि अपन V तो चाहिए ही नहीं, आ U + AT पुट करता इत्थे, इस V की जगह पे आ U + AT इत्थे पुट करता। हाँ जी सर कर सकते हैं, तो कर दिंदे हैं हाफ इनटू U + AT माइनस U इनटू टाइम प्लस UT बराबर है S। आ U नाल आ U कैंसल, आ U दे नाल आ U कैंसल। तो हुण अपने को की आ रहा है AT इनटू T, T नूं T नाल मल्टीप्लाई, बेस सेम है, तो पावरां की हो जांदियां सी ऐड, यानी कि हाफ AT स्क्वायर। पावरां की हो जानी सी ऐड, इधर 1 है, बेस सेम है, तो पावर ऐड होके हाफ AT स्क्वायर आ गया प्लस UT बराबर है S दे। हुण इहनूं बस सेट करके लिख लो, S = UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आ लो ग्राफिकल मैथड तो इहनूं भी आपां डिराइव कर लिया। समझ गए? देखो ग्राफिकल मैथड तो इहनूं भी आपां डिराइव कर लिया। इहदे विच आपां सब तो पहले कड्ढे
एरिया की दसदा सी आपां नूं डिसप्लेसमेंट। मैंने फिर की कीता, एक ट्रायंगल ले लिया ए सी डी ते एक रैक्टेंगल ले लिया ओ ए डी ई, ठीक है। फिर मैंने कीता इन्हां नूं पुट करता एस के बराबर रख लिया। सी डी मेरे को है नहीं सी, मैं इस बड़ी विचों इस छोटी को माइनस करके वी माइनस यू आ गया इंटू टी प्लस यू टी बराबर एस। फिर देखो मैंने v का इस फॉर्मूले में कितने दिख नहीं रहा सी, फिर मैं इस इक्वेशन तो u प्लस ए टी लिखा, u नाल u कैंसल, इतने बेस सेम है, पावर ऐड यानी कि टी स्क्वायर ए उतना ही आ गया, ठीक है। फिर आया प्लस यू टी बराबर एस, फिर मैंने सेट करके लिखता तो अपनी फाइनल इक्वेशन ए आ गई। क्लीयर। हुण आपां चलते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन की तरफ। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप डिराइव करनी है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर है 2a एस से, ठीक है। इनू किवें डिराइव करांगे, इहदे वास्ते आपां लवांगे, हुण सब नूं पता है एरिया ऑफ वीटी ग्राफ की दिंदा है डिसप्लेसमेंट, तो वो लाइन लिख लो, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स डिसप्लेसमेंट। मैं डायरैक्ट सेकंड लाइन तो लिख रहा कि हुण इहनू ध्यान नाल गौर करियो, सारे जने देखो आ तुहानू आह इत्थों लेता है ओ ए ते ई सी, इत्थों लेता है मैंने कि ये ट्रेपीजियम नहीं लग रहा, क्यों? ट्रेपीजियम विच की हुंदा है, दो पैरलर साइडां हुंदियां ने, एक ट्रेपीजियम विच की हुंदा है दो पैरलर साइडां हुंदियां ने, आ दोनों पैरलर है, तो ये भी आ दो पैरलर साइडां ने, तो ये की एक ट्रेपीजियम है, मैं इनू की बोलूंगा एक ट्रेपीजियम है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की देगा आपां नू, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की देगा आपां नू, जो कि है ओ ए सी ई, तो की दे रहा है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपां नू डिसप्लेसमेंट। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए सी ई की दे रहे डिसप्लेसमेंट। हुण सर जी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की हुंदा है, दोनों पैरलर साइड्स का जोड़, दोनों पैरलर साइड्स का जोड़ यानी कि ओ ए प्लस पैरलर साइड दूजी केड़ी है ई सी इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की है इस ट्रेपीजियम दे विच आह ओ ई, परपेंडिकुलर की अपना ओ ई, ये कादे बराबर है डिसप्लेसमेंट दे। ओ ए की है तुहाडी यू, ई सी की है तुहाडी वी, ओ ए की तुहाडी यू, ई सी की तुहाडी वी, ते अपनी ओ ई की है टी, बराबर अपना एस दे, बराबर अपना एस दे। हुण देखो हुण की इस फॉर्मूले विच तुहानूं टी दिख रहा है, की तुहानूं इस फॉर्मूले विच टी दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर जी, तो दोबारा तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी चो आपां टी की वैल्यू कड्ढीए, टी की वैल्यू कादे बराबर आ गई v माइनस यू अपॉन ए दे, टी की वैल्यू कादे बराबर आ गई v माइनस यू अपॉन ए दे। किवें सर जी? इधर प्लस या उधर जाके माइनस, इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड। हुण टी की वैल्यू इत्थे पुट करिए, u प्लस v माइनस यू अपॉन ए बराबर है एस दे। हुण देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ते ए माइनस बी होवे तो कादे बराबर हुंदा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे, कादे बराबर हुंदा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे। आइडेंटिटी है। हुण देखो ए की है तुहाडा, ए की है तुहाडा वी, ए की है तुहाडा वी यानी कि वी स्क्वायर, बी की है तुहाडा यू यानी कि यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए बराबर है अपना एस दे, बराबर है अपना एस दे। अरे सॉरी 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 मैंने गलती करती, एरिया ऑफ जिहड़ा वो हुंदा ना की नाम है ट्रेपीजियम, वो कादे बराबर हुंदा है हाफ इंटू पैरलर साइड्स का जोड़ इंटू टी, तो इत्थे 2 भी आएगा नाल 1/2, ठीक है। हुण इहनूं सॉल्व कर लो बई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a बराबर अपना एस दे, बराबर अपना एस दे। हुण इधर ही आपां वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर रख लिया, यू स्क्वायर भी इधर रख लिया, 2a इधर डिवाइड च उधर जाके मल्टीप्लाई च, ते अपनी फाइनल इक्वेशन की होगी अपनी डिराइव होगी, फाइनल इक्वेशन अपनी की होगी डिराइव होगी। देखो समझ आया तो सारे आह कितना ईजी सी, सिंपल। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लेता, फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट कीतियां, इसकी हेल्प लेती ते आपां इत्थे पहुंच चुके हैं। इनदे नाल बई तुहाडा यूनिट 2 दा पार्ट 1 कंप्लीट हुंदा है। यूनिट 2 थोड़ी वड्डी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ग्राफिकल करवाता, इनका पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करांगे एंड कुछ थोड़े अगे ਦੇ टॉपिक्स करांगे, ठीक है। एक बार मैं ਤੁਹਾਡਾ वन शॉट ਇੱਥੇ तक ही रख रहा यूनिट 2 ਦਾ, ਜੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਵਧੀਆ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ, पेड बैच रिलेटेड ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡਾ यूनिट 2 ਦਾ ਲੈਕਚਰ 2 ਆਏਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ +2 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ 2 ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਖ ਲੈਣਾ।
ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਮੈਂ WhatsApp ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 11ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕਸ एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।